तो इसका सब स्क्रीनशॉट ले लो। जी। ले लिए स्क्रीनशॉट सारा? जी सर, ले ली। ठीक है, जब ले ली हो तो हाँ, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो टॉपिक का हम लोग नाम लिख लेंगे। तो टॉपिक का नाम में हमारा क्या चल रहा है, तो सीडीपी चल रहा है। और आवाज आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रहा है ना क्लियर? जी नहीं, नहीं सर। आ नहीं रही है। सर, ठीक है। आ रही ये है, कोई सीडीपी चल दिक्कत रहा, नहीं है। सीडीपी सीबीटी कंबाइंड चला रहे हैं, मतलब ये जो सीटेट वाले हैं उसके लिए भी, और ये जो झारखंड टेट वाले हैं उसके लिए भी। टॉपिक का नाम है हमारा लैंग्वेज एंड हाउ। क्या नाम है इसका? लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड गुड। हाउ है टॉपिक का नाम। और इसका सब टॉपिक में क्या है भाई, तो सब टॉपिक में पार्ट 3 चल रहा है, ले वाइगोसी का दृष्टिकोण। तो मन में आएगा सवाल दृष्टिकोण। कि भाई पार्ट 1 क्या था। तो पार्ट 1 में जो लोग नए नए हो, पार्ट 1 में हमने चॉम्स्की के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं? चॉम्स्की चॉम्स्की। और एरिक्सन के बारे में पढ़े। अरे पार्ट 1 में यहीं पे हमारा पता चला कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। पार्ट 2 में क्या पढ़े? तो पार्ट 2 में हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़े। जीन पियाजे। भाषा जीन पियाजे का चिंतन। क्या दृष्टिकोण था? भाषा और चिंतन के बारे में। अब आ रहे हैं पार्ट 3, ले वाइगोस्की। तो ले वाइगोस्की वाला में सबसे पहले हम लोग पहले का वीडियो में देख चुके हैं जस्ट अभी तुरंत, कि जीन पियाजे इसका नाम दिए हैं ईगोसेंट्रिक, जो कि यूजलेस है, कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन ईगोसेंट्रिक का नाम बदल दिए, उसका नाम रख दिए है प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट स्पीच ले वाइगोस्की के नजर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा फंक्शनल है। अच्छा, अब फंक्शनल है तो किसी एक लड़की से, रासमनी से पूछेंगे, चलो भाई रासमनी एक पॉइंट बताकर साबित करो कि प्राइवेट स्पीच फंक्शनल होता है। कोई एक पॉइंट बताओ, अभी हम बताए हैं जो। क्योंकि सर ये प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच को जन्म देती है, इसलिए ये फंक्शनल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सही है कि प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच को जन्म देती है, इसलिए फंक्शनल है। ये रासमनी तो ठीक बता दी है। चलो रायमनी, तुम दूसरा पॉइंट बताओ, क्या बताए थे? रायमनी नहीं है क्या क्लास में? चलो सरिता मुंडा, तुम बताओ दूसरा पॉइंट क्या बताए थे? सर इसमें थिंकिंग को जो है ये लैंग्वेज गाइड करती है। बहुत अच्छा, एकदम सही जड़ बता दी है कि फंक्शनल है, क्योंकि थिंकिंग को एक आकार देता है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति को आकार देता है ना, वैसे ही ये इसको जी। आकार देता है। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अमीषा गोप, तीसरा पॉइंट बताओ क्या है? सर हम एग्जाम्पल बताएंगे। हाँ बताओ एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग लड़की लोग कपड़ा दुकान जाते हैं तो कलर चुनते हैं, हाँ लेकिन हाँ लड़के लोग चुनने नहीं सकते हैं। हाँ, सही है, क्योंकि तो शब्द इससे हम शब्द लोग। लड़के का पास में रंगों का कम है तो कम समय देगा। जी। ये तो सही हो गया। आतोशी गोप, चलो तुम लास्ट कोई एक पॉइंट बता दो कि किस प्रकार से फंक्शनल होता है। हम्म, और कैसे बताएंगे? अच्छा ठीक है, तो चलो अनुप्रिया बता सकती हो क्या कोई एक पॉइंट कि प्राइवेट स्पीच फंक्शनल होता है? चलो हम हिंट दे रहे हैं, मान लो सोना, तुम तो हो साइकोलॉजी की, सोना बताओ जरा। सर इसमें तो ये दो ठो तो आ गया, सोच को आकार देती है। और तो अच्छा थिंकिंग लैंग्वेज को आकार देती है। अच्छा, ये चलो हम हिंट में तुमको कुछ दे रहे हैं। बताओ, फंक्शनल होती है क्योंकि यह जिंदा रहती है कि मर जाती है, बताना।
हाँ सर ठीक इधर जिंदा रहते किसको जन्म देती है यह? इनर स्पीच इनर स्पीच को। और पियाजे के अनुसार फंक्शनल नहीं है क्योंकि इगोसेंट्रिक स्पीच दम तोड़ देती है, मौत हो जाती है उसकी। किस स्टेज में मौत हो जाती है बताना? कंक्रीट स्टेज। कंक्रीट में। देखो, अच्छा और एक चीज है बता देते हैं, तुम लोग को हिंट दे रहे हैं भाई। जब ईगोसेंट्रिक स्पीच दम तोड़ देगा, मर जाएगा, तो मर जाएगा तो वह सेल्फ रेगुलेट कर पाएगा क्या, नियंत्रित कर पाएगा खुद को? जब वो मर ही गया अगला स्टेज में? नहीं। नहीं ना। लेकिन प्राइवेट स्पीच सेल्फ रेगुलेट करता है। हम कल अनाउंस किए थे 3:55 में क्लास लेंगे, था प्राइवेट स्पीच। सोते सोते चिंतन करने लगे ना, जल्दी उठो जल्दी उठो, हबड़ा के उठो, नया साल, आज देर नहीं करना, आज लेट करेंगे तो सारा साल हमारा लेट लेट चलेगा। तो ये हमको गाइड किया कि नहीं किया, हमको सेल्फ रेगुलेट किया कि नहीं किया बताना? क्या जी किया सर सर? तो ये वाला भी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। योगी एक लड़की बता चुकी जी थी सर। ये वाला, कि यह क्या करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है। तो सेल्फ रेगुलेट कर रहा है कौन? प्राइवेट स्पीच। इसीलिए यह फंक्शन, प्राइवेट स्कूल यह जिंदा है इसीलिए फंक्शन कर रहा है, यानी फंक्शनल है। और ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे उसको मार दे रहे हैं। किस स्टेज में? तीसरा वाला स्टेज में, मौत की नींद सुला दिए, दूसरा भैया जाओ तुम डेड हो गए। तो डेड हो गए तो डेड वाला फंक्शनल तो होगा नहीं। जी। तो ये देखो, तुम लोगों को अपना अपना ट्रिक बनाना है, कॉपी में नोट करते जाना है, तब एक झटके में पास कर जाओगे। कुछ नहीं रखा है ना तो झारखंड टेट में ना तो सी टेट में। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। पहाड़ सिर्फ हमारा आलस्य है। याद रखना, सिलेबस टफ नहीं होता है, हमारा आलस्य किसी भी आसान सिलेबस को टफ बना देता है। तुम लोग मार्च तक ये कोशिश करो, पर डे, आंधी आए तूफान आए, वज्र गिर जाए, लाइन कट जाए, अभी हम लोग अंधेरे में पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ो और जो बोलते हैं कॉपी में उसको लिखो, इतना ही काफी है। सीटीपी में तुम्हारा टोटल, अगर पेडागोजी देखो, सीटीपी कहने का 30 नंबर है, पेडागोजी मिला दोगी तो लगभग 70 नंबर होता है, 80 नंबर। 70 नंबर में तुम्हारा 60 नंबर हाथ में आ जाएगा। मेरा खाली नोट होना चाहिए, जो वीडियो देखते हो नोट करते जाओ, जो पीपीटी स्क्रीन शॉट करवा रहे हैं उसको ग्रुप में भेजते जाना। अब अगला चीज, हम हमारे पास में एक नया चीज आ गया है। क्या आ गया जी। बता सकती हो जेड हमारे पास में? जेडपीटी। जेडपीटी। पीडी जेडपीटी क्या होता है बता सकती हो? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, जून जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही ना है? जी। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग आते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ एक लाइन लिख दिए कि वह अंतर जहाँ बच्चा बिना मदद के काम कर सकता है। तो जेडपीटी होता क्या? जो नया स्टूडेंट है उसको मालूम है, या एक बार बता दे नया वाला स्टूडेंट को? ये वही बता दीजिए। एक बार हम बता देते हैं, ठीक है चलो। तो जेडपीटी अभी हम बताने के लिए स्क्रीन को ब्लैक कर रहे हैं। अंधेरे में अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा तेरा मोबाइल ऑन है कि ऑफ है। लेकिन हमको अपना लाइट जलाना पड़ेगा, रुक जाओ, यहाँ पे तो लाइन कटा हुआ है। देखो, जेड पीडी का क्या मतलब है? जेड पीडी का मतलब है कि सबसे पहले, अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, अभी तुम लोग क्या हो, एक स्टूडेंट हो, ठीक। और तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और तुम अभी सपना देख रहे हो। सपना देख तो रहे, किसका? गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब को। जॉब का। और लेकिन खुद पे यकीन नहीं है। ये नहीं ऐसा होगा कल तो, नहीं है। क्या करने का? पास करने। पास करने का। तो ये वाला जो हालत है ये तुम्हारा वर्तमान हालत है। ये कौन सा हालत है? वर्तमान हालत। तुम मेरे संपर्क में आए हो, किसके संपर्क में आए हो? सहाय सर के साथ। सहाय सर के संपर्क में आए हो। तो सहाय सर क्या किए हैं? तो तुम्हारी आंतरिक क्षमता को हम जान रहे हैं। तुम्हारी आंतरिक
क्षमता को हम क्या कर रहे हैं, जान चुके हैं। तो हम देख चुके हैं कि तुम में एबिलिटी है, तुम में एबिलिटी है किसका करने का, पास करने पास का। करने का। तो हमको क्या करना है, तो हमें थोड़ा सा लय बनाना है, हमें थोड़ा सा क्या बनाना है, लय बनाना है, लय ना बनाना है। और जी। अब एक दिन आएगा, एक दिन, वह कौन सा दिन है, मार्च या अप्रैल। अप्रैल। तुम्हारा क्या हुआ, एग्जाम हुआ और सारे लोग क्या कर गए, पास। पास पास कर गए। अब देखो हाँ, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तुम वर्तमान में क्या थे, वर्तमान में तुम ना उम्मीद में थे, किसमें थे, ना उम्मीद। ना उम्मीद। और धीरे धीरे हम तुमको तुम्हारा सपना को क्या किए बताना, साकार कर। सपना को हकीकत में बदल दिए। हम्म, तो ये शुरू वाला ये जोन कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, अब ये हमारा जोन, कैसा जोन, छलावा। प्योर सुनो यह जोन छलावा है। छलावा को अंग्रेजी में बोलते हैं चल प्रॉक्सी, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी। प्रॉक्सी, यानी कि छद्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छद्म। यानी सपना तो देख रही हो नौकरी का, लेकिन तुम्हारे लिए सपना भी छलावा है कि हम कैसे पाएंगे नौकरी। कोचिंग में ले तो लिए है एडमिशन, लेकिन शायद इस बार पास नहीं करेंगे। तो जिसको तुम छलावा समझ रही थी, जिसको तुम भ्रम रस समझ रही थी, जिस जोन को, उस जोन को हम क्या किए, हकीकत में बदल दिए। क्या किए, हकीकत में बदले। तो तुम्हारा जोन का यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। हुआ सर। हुआ। हुआ 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 सर। तो तुम्हारा प्रॉक्सी वाला जोन था जो कि सपना था, उस प्रॉक्सी वाला जोन को हम लोग रियलिटी वाला जोन में कन्वर्ट कर दिए। तो यही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सी से प्रॉक्सिमल हो गया। जो तुम सोच जी। रही हो, देखो ये बात सच है, बहुत सारी लड़की लोग एडमिशन ली है ना, अधिकतर तो हमारे यहाँ टीचर ही है। और तुम लोग एडमिशन ली हो तो हार ली हो अपने मन में कि शायद पास करेंगे कि नहीं करेंगे, चलो ना, कोई तो कोचिंग नहीं मिल रहा है, आव्या क्लास के बारे में पता चला है, एडमिशन लेके देखते हैं। तो ये मत सोचना कि तुम लोग 100% कॉन्फिडेंट होकर आई हो। जो 100% कॉन्फिडेंट होता है वो तो कोचिंग में लेता ही नहीं एडमिशन। जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं, हम जी भी तो झारखंड टेट का एग्जाम दे रहे हैं, हम तो किसी कोचिंग में एडमिशन ही नहीं लिए हैं, नहीं ना लिए हैं। जी एडमिशन नहीं लिए हैं क्योंकि सही मेरे लिए छलावा नहीं है। हमको मालूम है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। क्यों पास करेंगे, क्योंकि आंधी आए, तूफान आए, तबियत खराब हो, हर हाल कुछ भी हो जाए, हम मर क्यों ना जाए, लेकिन पढ़ना छोड़े नहीं, छोड़ेंगे हम पढ़ना। ये मेरे लिए आर और पार की बात है। तुम लोग थोड़ा सा नाउम्मीद हो तो मेरे पास आई हो, तो ये अभी तुम्हारे लिए छलावा है। याद रखना, मेरे साथ जो स्टूडेंट समय दिया, जो मेरा क्लास रेगुलर लिया, रेगुलर नोट्स बनाया, रेगुलर क्विज बनाया, हम उसको गारंटी दे रहे हैं कि मार्च और अप्रैल के बाद वो मेरे घर वापस दोबारा आएगा मिठाई लेकर के। अरे सर, आप तो मजाक मजाक में बोलते थे, हम तो सही में पास कर गए। तो हम तुम्हारे जोन को डेवलप करा रहे हैं, प्रॉक्सी से रियलिटी में, छलावा से हकीकत में। इसी को कहते हैं क्या, ZPD, बाकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में भैया एक वर्ड आता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी सहाय सर क्या हो गया बताना, मोर मोर नॉलेजेबल मोर नॉलेजेबल अदर्स न हो गए। मोर नॉलेजेबल और देखो हम अदर्स। तुम्हारा लय कैसे बना दिए हैं। तुम यकीन मानकर चलो कि 1 जनवरी में अधिकतर लोग 12 बजे जागे होंगे और विश किए होंगे, अपने आप को साबित करने के लिए कि हम तुम्हारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं। एग्जैक्ट 12 बजे तुमको विश कर रहे हैं। अरे भैया, अपना भविष्य के बारे में भी तो थोड़ा चिंता करो। 12 बजे विश करने वाले लोग 1 बजे सो गए हैं, सारी दुनिया सो रही है। तुम लोग खुशनसीब हो कि हम लोग ऐसा लय बना दिए हैं कि 1 बजे की बात छोड़ दो, ठीक 4 बजे से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। साल का पहला दिन, आज 2026 है ना, जी जी सर। सर। 2026 है। जब ये वीडियो रिलीज करेंगे, जो अनजान आदमी देखेगा इस वीडियो को, वो मन ही मन तारीफ करेगा, कह रहे यार गजब है, यहाँ तो लोग 4 बजे से ही पढ़ना चालू कर रहा है। तो हम तुम्हारा लय बना दिए। लय कैसे बनाए, शुरुआत स्क्रीन शॉट लिए थे, कितना स्टूडेंट था, 13 या 14 स्टूडेंट था।
अभी स्क्रीनशॉट अभी देखोगे अटेंडीज को, तो टोटल हमारे पास में 21 एज ए स्टूडेंट है। 22वां तो हम होस्ट हो गए। तो हम तुम्हारा लय बना दिए। जी अल्लाह बना दिए तो तुम्हारा जितना तुम क्लास करोगी उतने दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक दिन जल्दी से ऐसा आएगा कि तुम 100% यकीन कर लोगे कुछ भी हो जाए इस बार तो हम पास करने वाले हैं। तो ये हो गया क्या, जेडपीटी हो गया। तो जो नया स्टूडेंट है उसके लिए दोबारा हम इसको बता दिए जेडपीटी क्या होता है। तो देखो भैया, जी सर। इसमें तुम्हारा जहाँ बच्चा बिना मदद के काम करता है और जहाँ वह भाषा मदद के साथ पहुंच सकता है, दोनों में अंतर है। जेड पीटी का मतलब है कि तुमको अंग्रेजी नहीं सीख पा रही हो, हम तुमको हल्का सा क्या करेंगे, तुम्हारा जोन को डेवलप कराएंगे। डेवलप कराएंगे तो तुम क्या करोगे, तो सीख लोगे अंग्रेजी। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, बात कर रहे हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में तुम्हारे पास में एक अंतर है, खुद से तो तुम उतना नहीं ना समझ पा रही हो। लेकिन अगर हम लोग अपनी जी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल वाला उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अभी हम जेडपीटी का उदाहरण व्यक्तिगत उदाहरण दे दिए, एक बार में तो समझ में आ गया होगा। तो जेटपीडी की मदद से हम लोग भाषा तक पहुंच सकते हैं। दूसरा होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो जैसे हम बार बार एग्जांपल में देते हैं कि अपने घर में मकान बनाती हो तो छत को ढालने के लिए बांस का बल्ली का वो क्या बोलते हैं, मचान बनाते हैं ना हम लोग। और 10 दिन का जी उसको क्या बोलते हैं, सेंटरिंग सैनिटरी नहीं याद है हमको उसका। सेंटरिंग अच्छा, तो वो लोग क्या करता है, मिस्त्री लोग बांस का बल्ली लगाता है, 10 ही दिन लगाता है। 10 ही दिन के बाद वो ढलैया इतना मजबूत हो जाता है कि बल्ली हटा देता है और फिर भी वो छत टिकी रहती है। स्कैफोल्डिंग वही देते हैं कि टेम्पोरी मदद। कौन सी मदद, टेम्पोरी। जैसे हम तुमको 4 बजे टेम्पररी दे रहे हैं, तो 4 बजे का क्लास तुम्हारे लिए टेम्पोरी कर रहे हैं, मात्र कुछ ही दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ ही दिन फोन करेंगे। या मान लो कोचिंग की तरफ से कोई लड़की या कोई लड़का तुमको फोन कर दिया, तो याद रखो कुछ ही दिन ना फोन किया था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उसके बाद कोचिंग की तरफ से फोन जाना बंद हो गया है। बंद हो गया और ऑटोमेटिक देखना कि मेरा मैसेज बाद में आएगा, तुम्हारा मैसेज पहले आता है, गुड मॉर्निंग सर। नया वाला स्टूडेंट सोचते हैं कि वो मैसेज हमको नहीं दिखता है। तो नया वाला को इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि नया का ग्रुप ही अलग है, पुराने वाला स्टूडेंट का ग्रुप ही अलग है। अलग तो देखो स्कैफोल्डिंग में क्या किए, हम हल्का सा लय दे दिए, टेम्पोरी मदद किए, तुमको 2 4 दिन जगा दिए। उसके बाद में रायमुनी हो चाहे मनीषा हो चाहे पूजा हो चाहे जो भी हो, मेरा तो मैसेज बाद में आता है। तुम्ही लोग का 3:30 बजे रात में आता है मैसेज। एक दिन अमित सर से कल बात हो रही थी, तो हमको अमित सर बोल रहे थे कि सर आप तो पागल हैं ही, आपके बच्चे भी पागल हो गए हैं। इतना ठंडा में हम भी देखते हैं गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता है रात का 3:30 बजे, ये कोई पढ़ता है इस समय में। तो देखो इसका तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा संकेत देंगे, हल्का सा टेम्पोररी मदद देंगे, तुम्हारा स्कैफोल्डिंग बन जाएगा। और MKO क्या हो गया, तो MKO जरूरी नहीं कि खाली हम ही हो, कोई भी हो सकता है, टीचर होगा, माता पिता होगा, मित्र होगा, कोई भी अदर पर्सन होगा जिसकी सहायता से तुम सीख सकती हो भाषा का इस्तेमाल, बेहतर भाषा का अच्छे से मतलब कि वो करना, एक्विजिशन भी करना और लर्निंग भी करना। एक्विजिशन तो हो गया तुम्हारे जन्मजात विद्या प्रयास का। लर्निंग क्या करोगी, दूसरे आदमी की मदद से भाषा को सीखोगी। तो उम्मीद करते हैं कि जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और MKO तीनों का भाषा में क्या मदद होता है सारा क्लियर हो चुका कॉन्सेप्ट। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो किसी को, कोई दिक्कत है यहाँ किसी को। नहीं सर। नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि जो जवाब दे रही है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो खामोश हो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब यहाँ तक तो हमारा बायोगोसी का देख चुके हैं। अब तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, एग्जाम ट्रैप आ रहा है, कैसे कैसे वो तुमको फंसाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम ट्रैप का पहले तो ये करो, छोटा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से तुम लोग। ले लिए सर। ले ली हो, जी सर। ठीक है। जब जी ले ही सर। ली हो तो हम लोगों को ये करना है, साढ़े जो है ना। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ, क्या? वाइगोस्की के अनुसार में भाषा जो है वह भाषा विकास जैविक है। तो इसको तुम सही मानोगे कि गलत मानोगी। गलत है सर। गलत है सर। हाँ, ये वो गलत है। अगस्ती कंफ्यूज वाइगोस्की क्या बोलते हैं, जी समाज से, वो सोशल और कल्चरल होता है। और बायोलॉजिकल जो जी होता है, जन्मजात एक डिवाइस पैदा रहेगा, वह होगा चॉम्स्की।
वो क्या रहेगा, चॉम्स्की रहेगा। दूसरा है, चॉम्स्की। अच्छा दूसरा है कि जी ट्रैप दे देगा तुमको कि बच्चा जो है सो खुद से बात करता है। तो भैया खुद से बात करता है क्योंकि वह अहम केंद्रित कौन बोल रहे हैं, पियाजे ना बोल रहे हैं। जी जी। ये पियाजे, देखो इसी तरह से एग्जाम में कंफ्यूजन करेगा, पियाजे वाला लाइन वाइगोस्की में जोड़ देगा और लड़का लोग सोचेगा हाँ हम पढ़े तो थे अहम केंद्रित। तो यही वाला सही जवाब होगा। अरे भाई नाम भी तो याद रखो। ईगो सेंट्रिस्ट बोल रहे हैं कौन, जीन पियाजे बोल रहे हैं। तो रियलिटी क्या है भाई, कि वाइगोस्की के अनुसार यह सेल्फ गाइडेंस के लिए बात करता है। तो प्रश्न में वैज्ञानिक का नाम तुमको क्या करना है, जरूर से देखना है। जीन सबसे पियाजे। बड़ी बात है इसमें फंक्शनल वाला देगा एग्जाम में, कि फंक्शनल क्या है, फंक्शनल का अर्थ क्या है। तो फंक्शनल का अर्थ बोलना कि फंक्शनल का अर्थ है कि प्राइवेट स्पीच जन्म देती है किसको, इनर स्पीच को, यानी फंक्शन कर रही है। स्पीच को। दूसरा लिखना कि फंक्शनल का मतलब है कि प्राइवेट स्पीच सेल्फ रेगुलेट करती है, यानी कि खुद को नियंत्रित करती है। जो वो हो गया हमारा। तीसरा हमारा क्या है कि प्राइवेट स्पीच एक औजार है, टूल है। मूर्तिकार मूर्ति में छैनी हथौड़ी मार के आकार देता है, उसी तरह से प्राइवेट स्पीच चिंतन को क्या देता है, आकार देता है। इसलिए आकार इसको देता है। इसको सोशियो कल्चरल टूल बोला गया है। एग्जाम में एकदम आता है कि कौन टूल बोला है, तो सोशियो कल्चरल टूल। एलईडी कौन बोला है, नॉम चॉम्स्की बोला है। क्लियर चॉम्स्की। होता गया। जी सर। अच्छा ठीक है, जब क्लियर हो ही रहा है उसके बाद में सेल्फ गाइडेंस वाला तो बता ही दिए हैं तुम लोगों को, कुछ तो और नहीं ना हमारा छूट रहा है। प्राइवेट स्पीच क्या करती है भाई, तो प्राइवेट स्पीच अटेंशन बनाकर रखती है। कैसे अटेंशन बनाकर रखती है, 3:55 में क्लास लेंगे, कल घोषणा कर दी, अब हमारा ध्यान है ना, रात में सो रहे तो भी सोच जी रहे जल्दी से उठना है, यानी कि अटेंशन बना दी। दूसरा, गलती को सुधारने में मदद करती है। मान लो कि हम पढ़ा दिए थे डीप लेवल स्ट्रक्चर और सरफेस लेवल स्ट्रक्चर, नंबर तुम्हारा कम आया, तो हम समझ गए कि हाँ मेरी गलती है, हम ठीक से नहीं समझा पाए हैं। तो प्राइवेट स्पीच के बाद में कन्वर्ट हो गया इनर स्पीच में। तो अगला वाला क्लास एक दिन देखो डाउट क्लास में चला गया ना, उसी में ही समझा दिए। और प्राइवेट स्पीच रहता है तभी तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये सारे कारण को जोड़ के देना, यही सारा कारण बन करके इसको एक औजार का शक्ल देता है प्राइवेट स्पीच को। और यही हमारा सोच को क्या देता है, आकार देता है। इसीलिए इसको बोला गया टूल ऑफ थॉट। क्या बोला गया इसको, टूल ऑफ थॉट। अच्छा सीक्वेंस पूछेगा तुमसे, सीक्वेंस पूछेगा कि हायर मेंटल फंक्शन का क्या आधार है, सीक्वेंस बता दो। तो सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे पास में डेवलप क्या क्या होगा, बता सकती हो। पहले हम लोग वातावरण से सीखते हैं। मम्मी बच्चे को बोलेगी आ बाबू इधर आ, बच्चा जन्म जाता है तो सबसे पहले तो वातावरण से ना कैच कर रहा है। तो वातावरण से जब कैच कर रहा है तो इनपुट पहले होता है, तो लिखना सोशल स्पीच। सबसे पहले क्या होगा, सोशल स्पीच। अगला वाला में जाएगा प्राइवेट स्पीच, यानी बच्चा मम्मी को बोलेगा मम्मी हमको चॉकलेट दो, प्राइवेट स्पीच। मम्मी उसको चांटा मारेगी तो इनर स्पीच डेवलप होगा, अरे मम्मी तो जल्दी से मान नहीं रही, मम्मी को फुसलाना होगा। तो सीक्वेंस में सोशल, फिर प्राइवेट और फिर इनर वाला डालना, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार में। और पियाजे पियाजे जो है सो इसको फंक्शनल माने हैं कि नॉन फंक्शनल माने हैं, बताना जरा। नॉन फंक्शनल। बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब। ये इसको नॉन फंक्शनल माने हैं और इसका नाम दिए ईगोसेंट्रिज्म, क्योंकि यह डेड हो जाता है कौन सा स्टेज में, तीसरा वाला कंक्रीट स्टेज, कंक्रीट। तीसरा वाला। है ना। और पियाजे इसलिए बोलते हैं कि यह कम्युनिकेशन का आधार नहीं है, यह तो बेकार का चीज है, इसको नॉन फंक्शनल माने। और वाइगोत्स्की इसको क्या माने, पर्पसफुल, यानी कि फंक्शनल माने हैं। जी यहाँ तक तो हो ही गया, कोई दिक्कत तो यहाँ है नहीं, है ना। कुछ और तो हमारा नहीं ना सर। छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा। तो ये वाला भी स्लाइड हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया। लेव वाइगोत्स्की का जितना था उतना सारा तुमको बता दिए। पिछले 10 साल में क्लास में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, तो देखो पिछले 10 साल में प्राइवेट स्पीच वाला क्वेश्चन आया है, याद रखना, सीटेट का क्वेश्चन देख लेना। एक बच्चा पहेली सुलझाते समय खुद से बात कर रहा है, वह क्या कर रहा था, आंसर क्या होगा हमारा, खुद को रेगुलेट न कर रहा है, प्राइवेट स्पीच हो गया। ये प्राइवेट स्पीच का काम है, खुद को रेगुलेट करना। दूसरा, लैंग्वेज एज ए टूल, भर भर के एग्जाम में आता है, लेकिन
कोई मतलब इसका नहीं जानता। आज तुम अगर कारण लिखोगे चारों पॉइंट ना, लैंग्वेज एज ए टूल का मतलब यह फंक्शनल होता है। किस किस से फंक्शनल होगा, लिखोगे तो पता चलेगा कि यही हमारा टूल है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा क्या है, एक सांस्कृतिक उपकरण है। कौन बोला है, वाइगोस्की बोला है। और सोशल स्पीच, सबसे पहले कौन सी भाषा आती है, अभी तुमको आंसर में बता रहे थे ना, सीक्वेंस पूछेगा तो सीक्वेंस में सबसे पहले बच्चा जन्म होता है तो अपनी मम्मी से ना सीख रहा है। तो पहला हो गया सोशल स्पीच, दूसरा में होगा प्राइवेट स्पीच। कौन सा होगा हमारा, प्राइवेट स्पीच। और तीसरा में क्या होगा बताना, इनर इनर स्पीच। ये सारा 10 साल में बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में देखो ये खासकर तुम्हारा, अब ये वाइगोस्की वाला क्या, कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास की सहायक नहीं है बल्कि उसकी क्या आधारशिला है। वो बैकबोन होता है, कमर का हड्डी होता है, रीढ़ होता है। और प्राइवेट स्पीच क्या करता है, बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन देता है, वो आधार होता है, ये भी बता दिए। और संज्ञानात्मक विकास के लिए कोलैबोरेटिव मतलब माहौल चाहिए। जैसे समाज में रहोगे तब ना बोलना चलना सीखोगे। अब तुम कमरे में बंद कर लोगे, सहयोग नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, प्रक्रिया है, कोलैबोरेटिव है, सहयोग सहयोगात्मक है। प्रति- यह एकात्मक नहीं है, यह वन वे प्रोसेस नहीं है, यह मल्टीपल प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस हो गया। ये इनपुट भी है, आउटपुट भी जी है। ये भी स्लाइड खत्म हो गया। अब तुम्हारा कल का क्लास में होगा लैंग्वेज एंड थॉट का पार्ट 4। ये देख लो, पार्ट 4 में क्या है, अन्य सिद्धांत, लिंग भेद और सारांश, यानी थ्योरी, जेंडर और समरी। ये हम लोग कल के क्लास करेंगे। आज पूरी तरह से लेव वाइगोस्की हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो खत्म होने के पहले हम लोग क्या करेंगे, अटेंडेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अटेंडेंस। तो अगर देवराज हो क्लास में है क्या देवराज, ऐसे हाँ सर, ले लिया है। तो अटेंडेंस ले लियो क्या देवराज इन लोगों का। हाँ सर, हो गया, भेज दिया हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अटेंडेंस ले लिया तो नया साल है, फिर से हम लोग नए साल की बधाई देते हैं और शुभकामनाएं हैं कि सारे स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक करे, पास कर जाए। पहला दिन अच्छे से पढ़ना, पहला दिन आज क्विज देंगे तो क्विज को जरूर करना पहला दिन को, क्योंकि शुरुआत करोगे अच्छे से तो पूरा साल भर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और लास्ट का अंतिम दिन था, बहुत ज्यादा पढ़ाना था, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए। क्यों क्वेश्चन दिए, कि साल के अंत भी हम लोग पढ़ते पढ़ते कर रहे हैं और साल की शुरुआत भी हम लोग पढ़ते पढ़ते कर रहे हैं। तो 5:40 हो रहा है, 20 मिनट लगेगा क्वेश्चन को भेजने में। क्वेश्चन जाएगा तुम्हारे पास में, जो लोग हो वह अटेंड करना, अभी ही बना देना 7 बजे तक, क्योंकि 7 बजे तक सब व्यस्त हो जाओगे, अपने घर में खीर पूड़ी हलवा बनाना है या मोहल्ले में पिकनिक बनाना है। थैंक यू, टाटा बाय बाय, और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। ये ऐसे थैंक यू।